संसद ये सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां सरकार को हर कदम पर जवाबदेह ठहराया जाता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। असल में सांसदों के पास इसके लिए कुछ बहुत ही खास टूल्स होते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो शक्तिशाली औजारों के बारे में जानेंगे। तो मूल सवाल यही है, सांसद सदन के अंदर सरकार को उसके कहे और किए गए कामों के लिए अकाउंटेबल कैसे बनाते हैं। आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे ये पक्का किया जाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहला हिस्सा, जवाबदेही के औजार। अब देखिए, इनको सिर्फ किताबी नियमों की तरह नहीं देखना है। ये समझिए कि ये लोकतंत्र का वो टूल बॉक्स है जिससे सत्ता पर लगाम कसी जाती है। और इस टूल बॉक्स में आज हमारी नज़र दो सबसे दमदार औजारों पर रहेगी। पहला है विशेषाधिकार प्रस्ताव और दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दूसरा हिस्सा, प्रस्तावों की परिभाषा। चलिए इन भारी भरकम नामों को थोड़ा आसान बनाते हैं। इन्हें समझने के लिए बस दो चीजें याद रखनी है। एक है रेफरी का रेड कार्ड और दूसरा है रिपोर्टर का जरूरी सवाल। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव आखिर है क्या? सोचिए, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी सांसद को लगता है कि एक मंत्री ने जानबूझकर या तो तथ्य छिपाए हैं या फिर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह किया है। ये सीधे सीधे सदन की गरिमा और उसके नियमों के उल्लंघन का मामला बन जाता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसका मकसद आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। ये तब लाया जाता है जब कोई बहुत ज़रूरी और अर्जेंट मामला हो, जिस पर पूरे देश की नज़र हो और सांसदों को उस पर तुरंत सरकार से एक आधिकारिक जवाब चाहिए। यहाँ दो शब्द सबसे ज़रूरी हैं, तत्काल और सार्वजनिक महत्व। तीसरा हिस्सा, उद्देश्य। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन दोनों का मकसद क्या है, और यहीं पर इनका असली फर्क साफ हो जाता है। एक का मकसद है निंदा करना, तो दूसरे का है पूछताछ करना। तो अंतर एकदम साफ है। विशेषाधिकार प्रस्ताव है रेफरी का रेड कार्ड। ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसका मकसद मंत्री की निंदा करना है। दूसरी तरफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है रिपोर्टर का जरूरी सवाल। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार से जानकारी हासिल करना है। चौथा हिस्सा, खेल के नियम। लेकिन इन औजारों का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं हो सकता। इनके लिए कुछ खास प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियम हैं, बिल्कुल किसी खेल की तरह। आइए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रक्रिया को समझते हैं। पहला स्टेप, सांसद सुबह 10 बजे तक नोटिस देते हैं। दूसरा स्टेप, स्पीकर उसे मंजूरी देते हैं। तीसरा, संबंधित मंत्री को सदन में आकर बयान देना पड़ता है। और चौथा, इसके बाद सांसद और सवाल पूछकर मामले की तह तक जा सकते हैं। देखिए कितना सीधा और असरदार तरीका है। इन दोनों के नियमों का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का ट्रिगर है विशेषाधिकार का उल्लंघन, वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का ट्रिगर है तत्काल सार्वजनिक महत्व का कोई मामला। दोनों के लिए स्पीकर की सहमति जरूरी है, लेकिन फोकस बिल्कुल अलग है। एक मंत्री के व्यक्तिगत काम पर केंद्रित है, तो दूसरा पूरी सरकार की नीति पर। पांचवा हिस्सा, परिणाम और नतीजे। तो मान लीजिए ये प्रस्ताव पास हो गए, तो उसके बाद होता क्या है? इनका असर कितना बड़ा होता है? देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो दोषी सदस्य को चेतावनी दी जा सकती है, सदन से सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ समय के लिए जेल हो सकती है या यहाँ तक कि सदन से निकाला भी जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके बिल्कुल उलट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नतीजा एकदम अलग है। इसका एक ही नतीजा है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। सरकार को जवाब देना ही होगा। सरकार इस पर चुप नहीं रह सकती, उसे सदन के सामने आकर बयान देना ही पड़ता है। और अब छठा हिस्सा, जो कि सबसे जरूरी सवाल भी है, ये सब क्यों मायने रखता है? लोकतंत्र की बड़ी तस्वीर में ये औजार इतने जरूरी क्यों हैं? तो सार ये है, एक तरफ है विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी रेड कार्ड, इसका लक्ष्य है निंदा और सजा। दूसरी तरफ है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी जरूरी सवाल, इसका लक्ष्य है पूछताछ और जानकारी हासिल करना। एक सजा देने का जरिया है तो दूसरा जवाब मांगने का। दो अलग अलग काम, दो बिल्कुल अलग औजार। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। आज के इंस्टेंट न्यूज़ और सोशल मीडिया के ज़माने में क्या संसद के ये औपचारिक औजार जवाबदेही तय करने के लिए अभी भी उतने ही असरदार हैं? इस पर विचार करना ज़रूरी है।